तो पार्ट 3 एडवाइस किससे मांगे। ठीक है, अब एडवाइस आपने उससे मांगनी है जिसमें दो खुसूसियात हो। पहली ऑनेस्टी, दूसरी रेलेवेंट नॉलेज। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मुझे एक अच्छा किस्म का क्रिकेट बैट लेना है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फुटबॉलर से जाके मैं पूछूंगा कि यार कौन सी क्वालिटी का बैट जो है वो लेना चाहिए? नहीं ना। तो वो रेलिवेंट नॉलेज नहीं है उसके पास। इसी तरीके से अगर आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो उसके पास रेलिवेंट नॉलेज होनी चाहिए। तो आपकी इंडस्ट्री में हो सकता है वो बंदा, या आपके कोई कलीग हो सकता है, या आपका कोई इस तरीके का कोई कनेक्शन हो सकता है लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ऑनेस्टी, या ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 90% लोग जो है ना, जब वो एडवाइस दे रहे होते हैं, या वो जो बंदा जो किसी से एडवाइस ले रहा है ना, वो या तो उस बंदे से एडवाइस ले रहा है जो इंटरेस्टेड ही नहीं है आपको एडवाइस देने में। ठीक है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि उसको कोई इंटरेस्ट ना हो किसी को एडवाइस देने में, तो आप हर उस बंदे से जाके नहीं पूछते हैं। आपको ये पहचान करनी पड़ेगी कि कौन बंदा ऑनेस्ट है, और इसकी सिंपल सी चीज़ है कि वो आपकी वेलबींग के अंदर, आपके फ्यूचर के अंदर, आपके प्रोग्रेशन के अंदर वो बंदा इंटरेस्टेड है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हम लोग मिस कर देते हैं। तो आपने ये एडवाइस लेते हुए ये दो चीज़ें जो है वो कंसिडर करनी है। अब आपने एडवाइस ले ली, आपने डिसाइड कर लिया, आपने जो है वो जो भी आपका ऑफ़र थी, जो भी था, आपने एक्सेप्ट कर ली। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, जिसमें हम लोग परेशान हो रहे हैं, और जिसका मेरी जो सीरीज़ बनाने का जो मकसद है वो यही है कि हम पीछे क्यों रह रहे हैं। लैक ऑफ रिसर्च। रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किसी भी मुल्क मूव करने से पहले वहाँ की काफ़ी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। नंबर वन, जिसके लिए आप मूव हो रहे हैं। ठीक है ना, अब आप ये ना कहिएगा कि आप मूव नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल इसीलिए मूव होते हैं, सेविंग। ठीक है, सेविंग कितनी होगी एक रफ एस्टिमेट आप ले सकते हैं। नंबर टू, पासपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं होता ILR कब मिलेगा, ILR के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, ILR के लिए टेस्ट देना है कि नहीं देना है, या किसी और मुल्क में मूव हो रहे हैं तो वहाँ पे कोई लैंग्वेज टेस्ट है कि नहीं है, पता ही नहीं। ठीक है, और नंबर तीन, प्लीज़ 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 यार उसके कल्चर के बारे में थोड़ा मालूम कर लो कि वहाँ पे क्या कल्चर है। वहाँ पे आपके हिसाब से जो है वो करीब में कोई हलाल शॉप्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, उनका कल्चर क्या है, वो क्या चीज़ खाते हैं, क्या चीज़ पहनते हैं, उनकी क्या जो है वो पॉलिटिक्स चल रही है, उनका कैपिटल क्या है, उनकी करेंसी क्या है, उनकी इकोनॉमिक्स क्या है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप इसके बगैर आ रहे हैं, दो चीज़ें होंगी आपके साथ, और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दो चीज़ें होती हैं आपके साथ। पहली बात, लोग आपकी कम रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि वो बोलेंगे इसने अपना फील्ड वर्क प्रॉपर नहीं किया। और दूसरा, आप काफ़ी स्ट्रगल करेंगे और आपको काफ़ी टाइम लगेगा। इसके ऊपर आगे बात करेंगे। थैंक यू।